हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने द आउटसाइडर का बुक 1 का चैप्टर 1 आधा डिस्कस किया था। ये बाकी का आधा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि सबसे पहले लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मिस्सो और जो केयरटेकर है वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर वो दोनों आपस में सिगरेट पीते हैं। मिस्सो को पहले डाउट होता है कि उसे क्या अपने माँ के डेड बॉडी के सामने सिगरेट पीना चाहिए। उसके बाद वो केयरटेकर को पूछता है, जिसके वो केयरटेकर हाँ बोलता है और फिर दोनों मिलके सिगरेट पीते हैं। उसके बाद विजिल शुरू होता है। विजिल मतलब शोक सभा। विजिल शुरू होता है और बहुत सारे बूढ़े बूढ़ियाँ लोग वहाँ पे आते हैं। उनके लिए चेयर्स डाले जाते हैं, वो लोग बैठते हैं वहाँ पे। उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है। और वो जो सारे लोग हैं वो लोग मिस्सो को बहुत ज़्यादा घूर रहे होते हैं। मिस्सो को बहुत अजीब टाइप का फ़ील होता है। उसे लगता है कि वो लोग उसे जज कर रहे हैं, इसलिए वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। वहाँ पे एक औरत होती है उनमें से, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसका रोना बिल्कुल बंद नहीं होता है और मिस्सो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे उसका कुछ भी कहना ख़राब दिखेगा। केयरटेकर बताता है कि वो औरत जो थी, उसकी मिस्सो की माँ उसकी सिर्फ इकलौती दोस्त थी, जो अभी नहीं रही, जिसकी वजह से वो औरत बहुत अकेली पड़ गई है और इसीलिए वो रो रही है। उसके बाद ऐसे ही शोक सभा चलते चलते रात हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है सो जाते हैं। धीरे धीरे सब सो जाते हैं और मिस्सो को भी नींद आ जाती है। बीच में जब मिस्सो की आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो नहीं सोया हुआ होता है। वो अपने केन के ऊपर, मतलब जो लाठी होता है ना जिसको पकड़ के चलते हैं बूढ़े लोग, वैसे लाठी के ऊपर ऐसे अपना सर रख के मिस्सो को ऐसे घूर रहा होता है। तो फिर मिस्सो को वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि वो उसे क्यों घूर रहा है, लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाता। फिर इग्नोर करके मिस्सो सो जाता है। ऐसा करके सुबह हो जाती है। सुबह मिस्सो जब जागता है तो फिर सारे जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ, वो लोग भी जाग गए होते हैं और विजिल ख़त्म होने का टाइम आ गया होता है। हालांकि पूरी रात में जो वो लोग साथ बैठे थे उन लोगों के बीच में एक भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ। किसके? मिस्सो और वो जो बूढ़े बूढ़ियों के बीच में। लेकिन मिस्सो को ऐसा फील हो रहा था जैसे उस एक रात ने उन सब लोगों को मिस्सो के बहुत ज़्यादा करीब, को बहुत ज़्यादा क्लोज ले आया। सब लोग जाने से पहले मिस्सो को हैंडशेक करके गए, ऐसे जैसे कि वो लोग मिस्सो को बहुत टाइम से पहचानते हैं। मिस्सो को फिर भी थोड़ा बहुत ड्राउजी ड्राउजी फील हो रहा था। केयरटेकर आता है, मिस्सो को कॉफ़ी देता है, फिर उसे अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पे मिस्सो फ्रेशन अप हो जाते हैं। उसके बाद उसे कहा जाता है कि वो फनरल के लिए जल्दी तैयार हो जाए। मिस्सो पूरी तरह से तैयार होके नीचे आ जाता है और वो कंट्री साइड का जो व्यू देखता है सुबह सुबह का। सूरज उग रहा है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत फ्रेश हवा है, पोल्यूशन फ्री, और घास फूस भरे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है नेचर, जैसे सुबह होता है ना सनराइज़ के टाइम का। तो फिर वो कंट्री साइड में सनराइज़ का जो व्यू पॉइंट है वो बेहद ही खूबसूरत होता है। और मिस्सो को वो सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि अगर आज मम्मा का फनरल नहीं होता तो फिर मैं आज पक्का ऐसे वेदर में एक वॉक में जाना पसंद करता। और उस फ्रेश एयर की वजह से मिस्सो का जो ड्राउजीनेस है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर मिस्सो अपने कोवर्कर्स के बारे में सोचता है, मतलब उसके जो ऑफिस में उसके साथ काम करते हैं, क्योंकि हर रोज़ इसी टाइम पे मिस्सो को उठ के ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता था। और ये टाइम उसके दिन का सबसे नापसंद टाइम था, क्योंकि मिस्सो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था सुबह सुबह उठ के ऑफिस के लिए तैयार होना। उसकी नींद आधी रह जाती थी। हम पहले से ही जानते हैं कि मिस्सो बहुत ज़्यादा आलसी नेचर का था, पहले भी बहुत केसेस में हमने देखा है। तो उसके आलसी नेचर की वजह से उसको नींद आती थी। लेकिन आज मिस्सो लकी था क्योंकि वो कंट्री साइड में था और उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा था। और उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि उसने जो छुट्टी ली है वो थर्सडे और फ्राइडे की ली है। फ्राइडे के दिन उसकी माँ का जो है अंतिम संस्कार है। और सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफिस छुट्टी रहती है, और सैटरडे को तो वापस जा रहा था वो। इसीलिए इसी बहाने उसको 2 दिन की जगह 4 दिन का छुट्टी मिल जाता है। तो वो ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर आ जाता है और वो मुझसे को ये बताता है कि कुछ ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे फनरल में, सिर्फ 4 लोग जो लोग उठाएंगे उसकी माँ के शव को वो जाएंगे। प्राइस्ट जाएगा, मतलब जो पुजारी होता है क्रिश्चियन लोगों का, प्राइस्ट वो जाएगा, नर्स जाएगा,
और जो केयर टेकर है वो जाएगा, डायरेक्टर जाएगा, मेसो जाएगा और थॉमस पेरिस जाएगी, क्योंकि उनका बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप था उनकी माँ से, या कह सकते हो कि लव रिलेशन था, इसलिए उन्हें जाना अलाउ किया गया था। फिर जो प्राइस्ट है वो वहाँ पे आने के लिए बहुत देरी कर देता है, लेकिन आ जाता है। फाइनली कैस्केट को बंद करने से पहले, कैस्केट यानी कि जिस डिब्बे में डेड बॉडी को रखा जाता है उसको कैस्केट बोलते हैं। कैस्केट को बंद करने से पहले फिर एक बार मेसो से पूछा जाता है कि क्या वो अपनी माँ को देखना चाहता है। मेसो इस बार भी मना कर देता है पिछली बार की तरह। उसके बाद कैस्केट को बंद करके टाइटली स्क्रू वगैरह सब लगा देते हैं और उसको पूरी तरह से सील कर देते हैं। और फिर फनरल जो सेरेमनी है वो शुरू होता है। रास्ते में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, जैसे जैसे सूरज उगता जाता है गर्मी बढ़ने लगती है, सबको पसीना आने लगता है। 45 मिनट्स का रास्ता होता है चर्च तक चल चल के जाने का, और मेसो यही सोच रहा होता है कि आखिर कब ये जो फनरल है वो ख़त्म होगा, कब वो जाके थोड़ा रेस्ट करेगा, क्योंकि वो जो गर्मी है वो गर्मी उसको बहुत ज़्यादा काट रही होती है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और डायरेक्टर ये बोलता है कि इस गर्मी में भी हम ज़्यादा स्लो नहीं चल सकते, क्योंकि स्लो चलेंगे तो सनस्ट्रोक आने का चांसेस है, और अगर तेज़ जाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा पसीना हो जाएगा, जिसकी वजह से चर्च में घुसने के बाद वहाँ पर तो सन नहीं होगा, वहाँ पे हमको ठंड लगेगा, पूरा बॉडी चिल हो जाएगा। इसलिए हमको मीडियम स्पीड में ही जाना पड़ेगा, और वो लोग नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। थॉमस पेरिस जो है वो बूढ़ा आदमी है, वो उनके जो पेस को, उनके स्पीड को वो इक्वल नहीं कर पाता है, स्पीड के हिसाब से वो नहीं चल पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, खेतों के बीच से शॉर्टकट ले लेके उन तक पहुंच जाता है। वो लोग नॉर्मल रास्ते में जाते हैं, लेकिन थॉमस पेरिस शॉर्टकट लेके अपना रास्ता पूरा कर लेता है और टाइम पे चर्च पे पहुंच जाता है। रास्ते में जो नर्स थी वो मेसो को पूछती है कि आपकी माँ का एज कितना होगा, तो फिर मेसो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो फिर देखिए उसे उसकी माँ का एज भी नहीं पता है, और ये बात डायरेक्टर नर्स सबको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है कि अरे कैसा बेटा है उसे, जब उसने अपनी माँ को देखा भी नहीं, उसको लास्ट टाइम देखा भी नहीं, रोया भी नहीं, और ऊपर से इसे एज तक नहीं पता है उसकी माँ का, ये कैसा बेटा है, इसके अंदर इमोशंस है कि नहीं। तो फिर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सबको अजीब लगती है। उसके बाद वो नर्स कहती है कि चाहे गर्मी हो जो भी हो, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, फनरल है, अंतिम संस्कार है, जाना ही पड़ेगा, हम नहीं रुक सकते। उसके बाद वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं पूरे विधि विधान के साथ। प्राइस्ट प्रेयर करता है, प्रेयर पढ़ता है, कैस्केट को दफनाया जाता है पूरे विधि विधान के साथ। जो अंतिम संस्कार है वो ख़त्म कर दिया जाए, वो ख़त्म हो जाता है, और वापस चर्च से सब लोग वापस आ जाते हैं। मेसो उसके बाद जो उसका रिटर्निंग बस होता है वो रिटर्निंग बस पकड़ के वापस अल्जीयर पहुंच जाता है। तो फिर यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो के आने तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।